हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब। सो कल से सारे क्लासेस रेगुलर होंगे। पर डे आपको एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का वीडियो अपलोड होगा। ओके, और वीकेंड पे हम जीके जीएस करेंगे। मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर होंगी। मैथ्स मैथ्स क्लासेस और इंग्लिश, इसकी क्लासेस रेगुलर हैं। पर डे आपको एक वीडियो मैथ्स की और एक वीडियो इंग्लिश की अपलोड होगी। अभी हम बताएंगे कैसे। और वीकेंड पे सैटरडे और संडे को हम जीके जीएस की क्लासेस देंगे। अ, थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज साकिब रंजन एंड आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट इंडियन रेलवे। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे कि मैथ्स की और इंग्लिश की एक एक वीडियो अपलोड करेंगे पर डे कल से। और वीकेंड पे सैटरडे संडे को हम जीके जीएस की क्लासेस करेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि क्या क्या कैसे रहने वाला है हमारा सिलेबस। तो पर डे और व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे ये ग्रुप रहेगा। आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस पर आप डाउट पूछ सकते हो। और मैं ग्रुप बना दूंगा, उसमें आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो पढ़ाया जाएगा और मॉक्स वगैरह दिए जाएंगे फिलहाल। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या रहने वाला। अभी आज मैं इंग्लिश का एक लेक्चर दे देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश क्या है और कहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहाँ पे आपको स्कूल वाली बात नहीं है, कॉलेज वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, समझना है एक्यूरेट और बनाना भी एक्यूरेट। तो इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सेक्शन रहने वाला है आपका वो है ग्रामर। नेक्स्ट थिंग इज वोकैबुलरी, वोकैब्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर में आप जो भी जब जानते हो, आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स। तो इतने सारे कंटेंट हैं और भी मिसलेनियस कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट है वो सीखना है। वोकैब्स में बात करूँ, आपको पता है इसका 4 सेक्शन होता है। एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द। और नेक्स्ट है आपका इडियम फ्रेजेस, ये कहावते मुहावरे। आपका एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द। और सिनोनिमस यानी समानार्थी शब्द। तो ये देखेंगे। तो ये जो हमारा ग्रामर और वोकैब, ये एक ही वीडियो में आपका कंपाइल चलेगा। ग्रामर भी देखेंगे हम, वीडियो भी देखेंगे। आज मैं एक छोटा सा क्लास लूंगा ग्रामर का। नेक्स्ट डे से मैं प्रॉपर मैथ्स का और इंग्लिश का एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। वीकेंड पे जीके और जीएस का क्लास होगा। नेक्स्ट थिंग इज कम्प्रिहेंशन। कम्प्रिहेंशन, अगर आपको ये और ये कमांड है तो इसका 70% पास सॉल्व हो जाता है इससे। कॉम्प्रिहेंशन का 70% पास आप यहीं से देख सकते हो। तो एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको PQRS हम लोग कहते हैं, है ना। ये PQRS वाला अरेंज करने को बोलता है। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिलर्स, पजल्स। तो इतने सारे पार्ट्स हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के। लेकिन इसका 70% पार्ट इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आपका ग्रामर और वोकैब अच्छा है तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफकोर्स अच्छा होगा। 70% मार्क्स यहाँ से आता है, 30% आपको यहाँ से समझना है, इसको देखकर सॉल्व करना है। तो ये हमारा इंग्लिश का कुछ सिलेबस रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। और ग्रामर भी हम पहले वो चैप्टर्स समाप्त करेंगे ना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कहाँ से एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, या कह सकते हो कि वो आ, इधर भी मदद करेगा आपका, हर एक टॉपिक में आपका कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में मदद करेगा। तो वो चैप्टर कौन सा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंजंक्शन से। बहुत छोटा है, बहुत प्रिसाइज है, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन से। देखेंगे बस एक आज का समझिए कि एक तरह का इंग्लिश का डेमो क्लास है। कल से हम फुल वीडियो किसी भी टॉपिक का 1 2 या 3 लेक्चर लगते हैं किसी भी टॉपिक को एंड होने में। तो ग्रामर प्लस वोकैब का सीन रहेगा। वीडियो के एंड में आपको वोकैब भी मिलेगा कल से जो वीडियोज अपलोड होंगे उसमें। ओके, चलिए देखते हैं।
देखें देखिए, तो अब हम बात करेंगे, चलो देखिए, हम देखेंगे क्या होता है। तो ये आपका है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो ऐसे ही मतलब अंधाधुंध नहीं पढ़ो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, एग्जामिनेशन में उससे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो टॉपिक एग्जाम के लिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करो, बोर्ड की एग्जाम तो दे नहीं रहे हो। तो आप इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखिए सेंटेंस में PQRS जो आप बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंजंक्शन का वाइडली यूज है, क्योंकि कंजंक्शन कनेक्टर की तरह बिहेव करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका PQRS में जोड़ना ही तो है, 4 सेंटेंस होते हैं, आपको कैसे जोड़ना है चारों सेंटेंस को, तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, फिर आपको अनसीन पैसेज, तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत शॉर्ट है, बहुत प्रिसाइज चैप्टर है, और इसका एरर बहुत क्लियर दिखता है। तो पहले हम कंजंक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे 2 या 3 लेक्चर में। कल से जो वीडियोस अपलोड होंगे उसमें आपको ये 2 3 या 4 क्लास लेगा आपका एंड होने में, साथ साथ इसमें हम वोकैब भी कराएंगे इसके लास्ट में। जो कल से जो वीडियोस अपलोड होंगे उसमें आपको इसका वोकैब भी दिखेगा। चलिए समझते हैं क्या होता है कंजंक्शन, आराम से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो कंजंक्शन क्या होता है, तो इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो कनेक्टर्स का काम है, यानी ये जो ब्रिज की तरह काम करता है, ये किसको कनेक्ट करता है, तो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ओके, वर्ड्स के साथ साथ और किसको कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, साथ साथ आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ब्रिज के जैसा काम करता है आपका कंजंक्शन, कनेक्टर्स का काम आपको कंजंक्शन को दिया हुआ है। तो हम समझेंगे कंजंक्शन क्या होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कह सकते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको यहाँ पे बोर्ड वाला सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको वो पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में दिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन कनेक्टर्स की तरह बिहेव करता है, और ये किसको जोड़ता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को। तो इसका फॉर्म कैसा हो सकता है, कैसा ये दिखने में होगा, तो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी इसमें आपको 2 या 3 वर्ड दिख सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। तो क्या होता है, तो देखो आपको यहाँ पे समझना है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंजंक्शन को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में बांट के। सबसे पहला है आपका पेयरिंग कंजंक्शन। ओके, यहाँ पे आपको स्कूल वाला नहीं देखना है, डिफिनेशन पे बहुत मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे इसका एप्लीकेशन सीखना है। पेयरिंग कंजंक्शन, नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडिपेंडेंट कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, तो पेयरिंग कंजंक्शन क्या होता है, वैसे कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं, पेयर मतलब जोड़ा, यानी 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पेयर में आकर 2 वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वैसे कंजंक्शन को पेयरिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और वैसे कंजंक्शन जो सिंगल यूज होते हैं, फिर भी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, समझिए, जैसे इधर और, आप सुना, अपना नाम सुना होगा, निदर, नॉट, एल्स, बट, ये सब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, ये सब कुछ ऐसे कह सकते हैं कंजंक्शन है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सिंगल वर्ड में आप देख सकते हैं, जैसे वाई है, बट है, हाउएवर, और ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगल यूज होते हैं, सारे के सारे कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन आपको सिंगल यूज होकर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो आइए समझेंगे सबसे पहले पेयरिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसका यूज देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, और जब ये चैप्टर एंड होगा तो मैं कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा आपको एरर से रिलेटेड सॉल्व करने को। अगर आप उसको कर लेते हो, समझ लेते हो, तो दैट इज एनफ फॉर द एग्जामिनेशन अप टू SSC लेवल। ओके, तो पेयरिंग कंजंक्शन देखेंगे, पेयरिंग कंजंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले होता क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट लाइक अ मैथ इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश।
अगर आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा है और आप उसको मैथ्स की तरह सोचो, कैसे आपका मैथ्स अच्छा होता है तो आपको किसी भी चीज़ में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लाइक उसी तरह से अगर आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि कंपटीशन का दौर है, तो हम वो सेक्शंस पे फोकस करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत डीप नहीं जाना, प्रिसाइज पढ़ना है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये क्या रहने वाला है कि सबसे पहले हम इसके थ्योरीज को समझेंगे कि कैसे आपका थ्योरीज को समझेंगे, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने को, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी। और लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो वो आपको कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चंस का? तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे, ओके, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है पूरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का। आप इसको रेगुलर देखिए, रेगुलर समझिए, और ये 6 महीने में आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, और ये एब्सोल्यूट फ्री है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पेयरिंग कंजंक्शन। पेयरिंग कंजंक्शन देखेंगे पहले क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। चलिए, चलिए समझते हैं पेयरिंग कंजंक्शन। कल से आप आराम से 2 वीडियो देख सकते हैं। कल से समझिए कि क्लास ये एक तरह का डेमो क्लास है। कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे। पेयरिंग कंजंक्शन क्या होता है? ये जो है ना, ये पेयर्स में आते हैं। ये जब भी आपको दिखेंगे तो ये पेयर में दिखेंगे। इसको कुछ देखिए, समझिए। तो मैथ्स में जैसे क्या होता है कि फॉर्मूलाज होते हैं, तो कैसे आप उसको रिमेंबर कर लेते हो, देन अप्लाई करते हो। तो इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ ऐसा है, कुछ कुछ चीज़ समझना है, कुछ कुछ चीज़ याद करना है, और उस चीज़ को देन अप्लाई करना है। तो बहुत सारा चीज़ जो होता है, यानी आप उसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा बचपन से। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ को आपको कुछ कुछ याद भी करना होगा। जैसे अभी पेयरिंग कंजंक्शन, तो इसमें कुछ सेक्शंस याद करने वाला है, कुछ सेक्शन आपको समझने वाला है, कुछ सेक्शन बनाने वाला है। तो इट्स बेटर टू लर्न फर्स्ट। तो देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको आप याद करेंगे, जैसे बोथ, बोथ एंड, एक मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोथ के साथ एंड यूज होता है, तो देखिए क्यों जरूरी है याद करना और कैसे इसको अप्लाई करना। एग्जांपल समझिएगा, जैसे बोथ राम एंड एज वेल एज श्याम वेंट टू मार्केट। तो अब यहाँ पर क्या है कि बोथ राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। तो देखिए क्या होता है कि बोथ है, तो बोथ के साथ यहाँ पर एंड लगेगा या एज वेल एज लगेगा। तो एग्जाम में एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है, यहाँ दे देगा आपको बोथ राम एज वेल एज श्याम वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप एक फ्लो में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है ढंग से पेयरिंग कंजंक्शन तो आपको पता होगा कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, यहाँ पर एंड का यूज होगा। बोथ राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल कि कैसे बोथ का एप्लीकेशन यूज होता है। तो बोथ के साथ जब भी लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोथ और एंड कैसे कनेक्ट करता है देखिए। हो सकता है कि यहाँ बोथ हो, उसके बाद कुछ गैप देकर एंड रहता है, तो इसके बीच में आपको वर्ड्स दिख सकते हैं, है ना, फ्रेजेस दिख सकते हैं या क्लाउजेस दिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि बोथ और एंड के बीच में ये आपको दिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब बोथ के बाद कुछ कनेक्टिंग टाइप का व्यू हो रहा है तो एंड ही यूज होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जाम में आपको क्या करेगा, एज वेल एज करके दे देगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी। तो यहाँ पर एज वेल एज ना होकर आपको एंड यूज करना है। तो ये इसलिए पेयरिंग कंजंक्शन जानना जरूरी है। ये बहुत आसान होता है अगर आप इसको थोड़ा याद कर लो कि बोथ के साथ कुछ कुछ पेयरिंग के ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा सा याद कर लो, फिर उसका हम एप्लीकेशन देखें कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो बोथ के साथ एंड यूज होता है, एंड और किसके साथ यूज होता है, लाइक नेक्स्ट देखिएगा, बिटवीन, बिटवीन के साथ भी एंड यूज होता है। और नेक्स्ट देखेंगे एल्स, एल्स के साथ बट यूज होता है। फिर आप देखिएगा इधर,
इधर के साथ और यूज होता है, निदर के साथ नॉर यूज होता है, वेदर के साथ भी और यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन सब के साथ वेन यूज होता है। इसका पेयर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, हार्डली, फिर कुछ गैप रहेगा, फिर वेन। यहाँ देन देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कार्सली, यहाँ वेन, बेयरली, यहाँ भी वेन, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर देखिए तो और साथ साथ इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लाइक ये जो तीनों आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, ये एडवर्ब भी होते हैं और साथ साथ ये निगेटिव भी देते हैं, इनका कुछ एक्सप्रेशन निगेटिव होता है, ये मैं बताऊंगा आगे एग्जाम्पल्स में। अभी फिलहाल आप याद करो, बोथ के साथ एंड यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड लगता है, एल्स के साथ बट लगता है, इधर के साथ और, निदर के साथ, वेदर के साथ और लगता है, द सेम के साथ दैट लगाते हैं। फिर और देखेंगे, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ हम टू का यूज करते हैं। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ टू का यूज होता है। इंफीरियर टू, इसका यूज कैसे बनेगा, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। समझ में आ रहा है। और देखेंगे, नॉट ओनली, ये तो जानते होंगे आप, के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे, ऑल्दो और दो के साथ येट यूज होता है। ऑल्दो के साथ भी, दो के साथ भी हम लगाते हैं येट। तो देखिए ये कुछ पेयरिंग कंजंक्शन के एग्जांपल है, जब भी आएंगे एग्जाम में तो पेयर के फॉर्म यूज होते हैं। बोथ के साथ एंड आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा, एल्स के साथ बट आएगा, इधर वेदर के साथ और निदर के साथ नॉट आता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ वैन लगाते हैं। फिर देखिए और, नो सूनर, नो सूनर जो कंजंक्शन, इसके साथ हम देन का यूज करते हैं। अदर के साथ भी हम देन लगाते हैं, रेदर के साथ भी हम देन लगाते हैं। तो ये कुछ पेयरिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल है, और भी होते हैं, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप याद करो कि बोथ के साथ एंड यूज होता है, बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, एल्स के साथ बट यूज होता है, एल्स के साथ बट यूज होता है, इधर के साथ और यूज होता है, निदर के साथ नॉर यूज होता है, वेदर के साथ और लगाते हैं, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली के साथ भी वैन, स्कार्सली के साथ भी वैन, बेयरली के साथ भी वैन, द सेम के साथ दैट यूज होता है। ओके, सुपीरियर, ये जो आई आर वाले वर्ड जनरली आपको दिखते हैं, इसके साथ टू लगाते हैं हम लोग। जो सीनियर देन हिम ऐसे बोलते हैं ना, वो गड़बड़ होता है, सीनियर के साथ टू लगाया जाता है, देन नहीं। ओके, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाया जाता है। लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है, ये भी पेयर कंजंक्शन है। लेस्ट के साथ शुड, लेस्ट निगेटिव वर्ड है। ओके, लेस्ट भी निगेटिव वर्ड है, मैं बताऊंगा ये क्या मतलब क्या कहना चाहता है ये लाइन, एडवर्ब क्या होता है और ये निगेटिव वर्ड क्या होता है। तो आप फिलहाल याद रखो कि पेयरिंग कंजंक्शन तो वैसे कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, और जोड़े में आकर दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो वो पेयरिंग कंजंक्शन कौन कौन है, बोथ और एंड, बिटवीन एंड एंड, बिटवीन के साथ एंड लगता है, टू नहीं लगता, एग्जाम में टू देकर आपको कंफ्यूज करेगा। एल्स के साथ बट लगता है, इधर के साथ और लगता है, निधर के साथ नॉर, विदर के साथ और। ओके, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ देन लगता है, देन नहीं, एग्जाम में आपको देन देकर क्वेश्चन पूछेगा। हार्डली और स्कार्सली, बेयरली ये एडवर्ब भी और निगेटिव वर्ड में बताऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या होता है जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। तो अभी फिलहाल आप इतना याद करो, नो, द सेम के साथ दैट लगता है, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ टू लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाते हैं, नो सूनर के साथ भी दैन, अदर के साथ भी दैन, यानी आप कह सकते हैं ये जो ई आर वाले वर्ड्स जो इंड हो रहे हैं, है ना, इन सब के साथ हम दैन यूज करते हैं। ओके, ये सारा का सारा हम दैन यूज करते हैं। ऑल दो और दो एक जैसा सुनने में लग रहा है, साथ येट लगता है, लेस्ट के साथ शुड लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। तो और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे सो के साथ दैट यूज होता है ना, एज के साथ एज भी लगाते हैं, ये आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपने देखा होगा, पॉजिटिव डिग्री में, मैं बताऊंगा फिर भी। सो के साथ, डबल टू के साथ भी
टू लगता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं पेयरिंग कन्जंक्शन, लेकिन आपको अगर इतना याद है तो ये आपको एसएससी लेवल में काम कर जाएगा। पेयरिंग कंजंक्शन बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप कंजंक्शन कर लेते हो तो आपको क्या होगा कि आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बहुत हेल्प होने वाला है। सीरियसली बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि ये कनेक्टर्स का काम ही करते हैं। आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 4 सेंटेंस को जोड़ना है, तो आप कनेक्टर से सीख रहे हो, जोड़ने जोड़ने का काम तो आसान हो गया। तो समझिएगा थोड़ा पेयरिंग कनेक्शन क्या होता है। ओके, एक बार इसको देखेंगे, समराइज करेंगे और याद करेंगे। तो ऐसा होता है आपका कुछ पेयरिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं बताना चाहूँगा, कल से ये एक डेमो मैंने बताया कि ऐसा कुछ सिलेबस चलने वाला है। अभी कल से हम रेगुलर 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। कल आपको इवनिंग तक, आई थिंक 5 o'clock 5 PM तक, ओके 5 PM तक आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे, मैथ्स के और इंग्लिश के। इंग्लिश में जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो हम ग्रामर को और वोकैब को एक साथ करेंगे। ओके, वोकैबलरी साथ में चलना जरूरी है, क्योंकि वोकैबलरी इज जस्ट लाइक ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे पानी पीना जरूरी है सेहत के लिए, वैसे ही वोकैबलरी जरूरत है इंग्लिश के सेहत के लिए। अगर आपका वोकैबलरी अच्छा है, और वो कोई एक दिन का बात है नहीं, आपको डेली थोड़ा थोड़ा वोकैब याद करना पड़ेगा। तो मैं करवाऊंगा वो कल से। तो कल से आपको वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो कल जो वीडियोस अपलोड होगा वो 5 PM को आपको मैथ्स का और इंग्लिश का, एक वीडियो मैथ्स का और एक वीडियो इंग्लिश का अपलोड होगा। मैथ्स की क्लास जस्ट इट्स लाइक अ डेमो क्लास। ये मैंने जस्ट एक आपको एक डेमो दिया। ओके, और इसका सारा एप्लीकेशन आप यहाँ तक पढ़ लेना। कल की जो क्लासेस मैं कंटिन्यू करूंगा इंग्लिश की, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा पेयरिंग कंजंक्शन से। पेयरिंग कंजंक्शन जो इतना मैंने दिया है, कोशिश कीजिए इसको याद करने का, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा ये नंबर है, मैं फिर से लिख देता हूँ। इस पर मैसेज कीजिए, इस पर आपको कंटेंट भी देंगे हम, और आपको डेली बेसिस पे क्या करेंगे, हम ये समझाएंगे, और आपका इसको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।